हरि ओम हरि ओम हरि ओम। सहना भक्तु सहना पंतु सह वीर्यों करवाव तेजस्वी नावधि तुमस्तु मां विद्विषाव। ओम शांति शांति शांति। प्रथम प्रणाम सतगुरु, पुनः प्रणाम सब संतन। करत मंगलाचार नाशत विघ्न। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यान मूल गुरु मूर्ति, पूजा मूल गुरु पादम, मंत्र मूल गुरु वाक्यम। प्रभु प्रेमियों, अपने अपने इष्ट का ध्यान करते हुए बोलना हरि ओम हरि ओम हरि ओम। मन मंदिर तन भेष कलंदर काठी तीर्थ नहावा। एक शब्द मेरे प्राण वास्तु बहुत जानना हो। ये शरीर एक मंदिर है। इसमें प्राण का आना जाना जारी है। उस प्राण में ईश्वर का नाम बस रहा है। उस नाम को जानना है, पहचानना है। जब हम उस नाम को जान गए, पहचान लिया, फिर शरीर में दोबारा आना जाना नहीं होगा। जन्म मरण का चक्कर खत्म हो जाएगा, आवागमन का चक्कर खत्म हो जाएगा। यही जपा जाप है। इसको जानने के लिए जप और ध्यान का नियम बनाना चाहिए। तुम अपने श्वासों से इसका जाप करते हो। सेवा, पूजा, उपासना का अभ्यास करो। जप और ध्यान के लिए सेवा, पूजा, उपासना उसके सहायक होंगे, पर ये एक दूसरे के पूरक बन जाएंगे। कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, क्योंकि असंख्य जन्मों से हम उस परमात्मा से बिछड़ गए हैं, उससे दूर चले गए हैं। उस अभ्यास में मन लगाने के लिए कुछ ना कुछ समय पर लगेगा है। हम इतना उलझ गए हैं, इतना संसार में फंस गए हैं, इसकी ओर चलना बड़ा कठिन है। पर गुरु की कृपा से, आशीर्वाद से, दया से, रहम से आप जल्दी ही चल जाते हैं। आप जो सांस लेते हैं, जब हवा अंदर को जाती है, आपको ऐसा एहसास होएगा ऊपर को जाती है। जब सांस बाहर को जाती है, उसके साथ भी आपको एक ऐसा शब्द का एहसास होगा। जब सांस ऊपर को जाती है, आप एहसास करेंगे कि सो की आवाज आएगी। जब सांस नीचे को आती है, बाहर को जाती है, ये आप उसके साथ ध्यान लगाएंगे, आपको हम की आवाज आएगी।
इसके साथ अपनी व्यक्ति को स्थिति को टिका देना है। इस श्वास की गति के साथ अपने मन को स्थिर करना है। ये क्रिया प्राणायाम की क्रिया नहीं, श्वास को ऐसा प्रयास नहीं करना कि लंबा रहे कि छोटा रहे। जैसे आपका श्वास चल रहा है उसके साथ स्वाभाविक चलने दो। जितना आप इस श्वास की साथ गति के साथ अपने मन को टकाएंगे, उस साथ मिलाएंगे, आपको उतना ही फायदा होगा। ये क्रिया आप बैठकर भी कर सकते हैं, फिरते तुरते भी कर सकते हैं, चलते फिरते कर सकते हैं, बैठ के कर सकते हैं, लेट कर भी कर सकते हैं। पर जब लेट के करेंगे तो आपको नींद आने लगेगी, नींद आ जाएगी। महापुरुषों ने 84 आसन बताए गए हैं। ये 84 लाख योनियों का प्रतीक है। 2 मुख आसन, एक पद्मासन, दूसरा सिद्धासन है। पद्मासन तो लगाना कठिन है, सिद्धासन जो है तो आसान है। बायां पैर नीचे, दाएं पैर को ऊपर रखो और जो ये अंगूठा और उंगली इसकी मुद्रा बना के ऐसे बैठो। जब आपकी श्वास चलेगी, इसके साथ आपकी प्राण शक्ति नियंत्रण रहेगी। ये कर लिंग और गुदर के विचकार एक नाड़ी है, उसको एडी से जब दबाएंगे आपकी प्राण वायु काबू में रहेगी, आपका मन भी स्थिर होने लग जाएगा, उस ध्यान में लग जाएगा। आप जितनी देर बैठ सकते हो बैठो। ये कर शरीर में दर्द होने लग जाए, आपका ध्यान, आपका मन उसी ओर खींच जाएगा, फिर आपको ध्यान में लाभ नहीं मिलेगा, उसका कोई फायदा नहीं। इसलिए जैसे भी आप बैठ सकते हैं, आप बैठकर आप उस ध्यान में जितनी देर ज्यादा बैठ सकते उसी में बैठो, पर ध्यान लगाने की भी बैठने की भी जरूरत नहीं। हमारे शरीर के अंदर हृदय कमल केले के फूल जैसा उल्टा है। आपने देखा होगा केले का फूल कैसे उल्टा, ऐसे उल्टा पड़ा है। इसी में अष्टदल पंखड़ी का फूल है। जिस पंखड़ी की ओर आपका मन जाएगा उसी प्रकार के विचार उठेंगे। लड़ाई झगड़ा, शोक निराशा, गिला शिकवा, ऐसे दया, ऐसे विचार उठेंगे। हमारा हृदय कमल उल्टा है, इसको सीधा करने के लिए महापुरुषों ने नाम बताया। कोई राम कहता है,
कोई अल्लाह कहता है, कोई वाहेगुरु कहता है, कोई ओम कहता है, कोई सुहंग कहता है। जैसे भी शब्द कहते हैं वह सब का मतलब एक ही है कि अपने हृदय कमल को सीधा करना है। जब ये सीधा हो जाएगा तुम्हारा मन भी उन्मुख हो जाएगा। अभी तो हमारा हृदय कमल अधोमुखी है, इसलिए इसको अभ्यास करने से जब आपका मन सीधा हो जाएगा, तुम्हारा हृदय कमल सीधा हो जाएगा और मन ऊपर की लोगों को जाएगा, फिर आप शब्द रूप रस स्पर्श और गंध से उपराम हो जाएंगे। जो आप हमारे मोटे बंधन है वो गुरु सेवा से कटे जाते हैं, जो सूक्ष्म बंधन है वो ईश्वर का नाम जपने से ही कटे जा सकते। जैसे घर बार सोत भरा दोस्त मित्र सब एक गुरु सेवा से ही समाप्त होते हैं। नाम से जपने से सूक्ष्म बंधन कटेगा, समाप्त होते हैं। कोई ओम कहता है, ये ओम शब्द वेदों का महामंत्र है। महापुरुषों ने इस बारे बताया कि श्वास के साथ ठीक नहीं बैठता, एक वाणी से किया जा सकता है, ऊंची बोल के ओम। वैसे ओम कई महापुरुष हमारे दादा कैसे कहते का ना, ओम ऐसे बोला। इसके जो पीछे आवाज आती है तब नहीं आती है, उसके साथ भी ध्यान लगाना पड़ता है। ये शब्द वाणी से किया जाता है, बोल के किया जाता है, श्वासों से ठीक नहीं बैठता। राम शब्द भी श्वासों से बैठ जाता है, वाहेगुरु शब्द भी श्वास से ठीक बैठता है, पर उसके टाइम लगता है, समय लगता है। ओंकार शब्द भी श्वास से बैठा जाता है। जैसे ओम कहते हैं वैसे पंजाबी में ओंकार कहते हैं, पर महापुरुषों ने इसके बारे सोहंग शब्द क्या है। सो का मतलब है, हंग का मतलब अहम है। इसके बीच एक ऐसा संपट लगा है, कहते हैं वह ब्रह्म परमात्मा मैं ही। जब आप नाम जपते जपते आत्मा से चले जाएंगे, शब्द ऐसा सास होएगा कि वह ब्रह्म परमात्मा मैं हूं, जो तू है वो मैं है, जो मैं हूं तू है। दोनों में कोई अंतर नहीं, आत्मा से चल जाता है। इस जाप को मानसिक जाप है, ऊंची बोल के नहीं किया जा सकता। ये मनोलय योग है, मानसिक योग है, इसके द्वारा मन से करना जाता है। मानसिक योग अपने अहम भाव को ब्रह्म भाव में विलीन करना है। ब्रह्म भाव परमात्मा में अपने आप को लीन करना है, विलीन करना है। इसका मतलब ये है, जैसे आप गायत्री मंत्र जनेऊ से जपते हैं, इसी प्रकार ये श्वास रूपी जनेऊ से ही ये जाप जपा जाता है। आप हर समय चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते ईश्वर का नाम का जाप करें। हृदय मंदिर में प्रत्यक्ष करो ज्योति राम की, प्राण पान को जोड़ रखो ज्योति नाम से। जो तुम्हारा शरीर हृदय मंदिर में प्रत्यक्ष करो ज्योति भगवान की,
उसको देखने की कोशिश करो। उसके ऊपर पर्दे हैं, उस पर्दों को उतारो। नाम जप के उतरे जाते हैं, ये गुरु की कृपा से उतर है। जब गुरु कृपा करता है तब आप नाम जपते रहो, जपते रहो, जपते रहो। पहले कृपा होएगी, फिर बाद में अपार कृपा होगी। जब अपर पार कृपा हो गई तो आपको अंदर प्रत्यक्ष होगा। उठत बैठत सोबत नाम को नानक जन सद के। उठते बैठते चलते फिरते, क्योंकि ये शरीर हमारे ऐसे नहीं, क्यों शरीर में इतनी शक्ति नहीं, इतनी ताकत नहीं। समय के अनुसार बैठना बड़ा कठिन है। जेकर आप बैठेंगे तो थोड़े ये दर्द होने लग जाएगा, गोडों में दर्द हो जाएगी, पीठ में दर्द होएगी, मुंडों में दर्द होएगी, सिर में दर्द होएगी। ऐसे जब आप बैठते हैं, आप बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बैठो। किसी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए। शरीर को बिल्कुल आराम से रखो। कहते हैं ना भगवान को याद करो, ना संसार को याद करो, ना कोई नाम जपना है। आप बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, आंख कान और मुख बंद करके बैठ जाओ। तुम्हारे मन में, दिमाग में बहुत सारे विचार आएंगे। आपने कभी सोचे नहीं होगा कि ये ऐसी बातें आएंगी या ऐसे विचार आएंगे, कभी आपने सोचे नहीं होंगे ऐसे। उन विचारों को आने दो, आते हैं परे करते जाओ, आते हैं परे करते जाओ। जेकर आपने कुछ करना है, जो आपकी श्वास चल रही है, उसके साथ अपने आप का ध्यान लगाना। जब वो साल आएंगे, फिर आपके ऐसा होएगा, आप शून्य में जाएंगे, हौली हौली विचारों से रहित हो जाएंगे। कुछ समय बाद तुम्हारे शरीर के चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा आएगी, ऐसी शक्ति आएगी, वही ऊर्जा जब ब्रह्मरंध्र, यहां पर चोटी रखी जाती है, बुद्धि रखी जाती है, उससे नीचे आपके अंदर आनी शुरू करेगी। शरीर में अनेक नाड़ियां हैं, 72,808 नाड़ियां। वही एनर्जी उन नाड़ियों में गुजरेगी। उन नाड़ियों में काले रंग रहत तो वे है। जब ऊर्जा उस नाड़ियों में गुजरेगी, तुम्हारे शरीर में दर्द होने लगेगी, शरीर में खुजली होएगी, सिर भी दर्द करेगा। उस समय दवाई नहीं खानी, बैठे रहना। बैठते बैठते जब एक एरिया जो है, जितने साल की उम्र है उतने मिनट बैठना जरूरी है। ये किसी की 30 साल की उम्र है, 30 मिनट बैठना जरूरी है। वही एनर्जी नाड़ियों में गुज के फिर तुम्हारे शरीर में रोम है, उस रोम में गुजरेगी। जब रोम से बाहर जाएगी, तुम्हारा शरीर जड़ाया हल्का हो जाएगा, आप शून्यों में चल जाएंगे, विचारों से रहित हो जाएंगे, निरोग हो जाएंगे।
आप जितना चेर भी बैठ सकते हैं बैठ लो, 2-4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, महीना, 2 महीने रात को सोओगे ना। कई ऐसे संत फकीर है कई साल सोते नहीं। आपके शरीर में इतनी ऊर्जा हो जाएगी, आपका शरीर कैसा होगा, तुम्हारे अंदर में एक ऐसा शब्द सुनाई देगा, ऐसा एहसास होएगा, वही अयप्पा जाप है। जब आंख बंद करेंगे तुम्हारे मस्तक में जहां तिलक लगता है उस जगह पर प्रकाश है। ये शरीर एक सीम असीम है, इसको विराट भी कहा गया है। इस शरीर में सब कुछ पदार्थ है, जो चाहोगे वही प्राप्त होगा। जैसे हम जगत में सुनते हैं किताबों में 14 लोग हैं, इस शरीर में भी 14 देश है, 14 लोग, 7 पिंडी, 7 ब्राह्मणी। जो खोपड़ी का सैदा उपरला भाग है उसको ब्राह्मण कहते हैं। जो आंखों के नीचे है इसको पिंडी देश कहते हैं। ब्रह्मांड विच ऊपर 7 लोग हैं, नीचे 7 लोग हैं, इस शरीर में है। ब्रह्मांड, ब्रह्म और अंड, ब्रह्म का मतलब परमात्मा, अंड का मतलब निवास, निवास करने वाली जगह अंड। ब्रह्म हृदय भी कहा गया है। ब्रह्म ईश्वर, हृदय का मतलब रहने वाली जगह, जहां पर आप ऊपर चोटी रखी होती है। पुराने समय आप भी आप देखते होंगे कि ब्रह्म हृदय के ऊपर एक चोटी रखने की परंपरा है। ये चोटी का निशान प्रतीक एक ऐसा दर्शाता है कि इसके नीचे ब्रह्म है, ब्रह्म हृदय। चोटी रूपी तवज्जा इस शरीर रूपी जो मंदिर है इसका भी वो तवज्जा है। इस शरीर में ब्रह्मांड होने का, परमात्मा होने के कारण, ईश्वर होने के कारण महापुरुषों ने इस शरीर को सच्चा गुरुद्वारा, सच्चा ठाकर द्वारा, मंदिर अथवा सच्चा तीर्थ भी कहता है। इस शरीर के विच ही है। सबसे पहले जो आप जाप करते हैं, अजप्पा जाप का महत्व उससे ज्यादा है। जवानी जाप से जप्पा जाप का महत्व उससे ज्यादा है। सबसे पहले उस शब्द में ध्यान लगाने के लिए, अपने को मनाने के लिए सर्वप्रथम अजप्पा जाप है। जब श्वास श्वास की गंगा में नहाओ, आते जाते रहो। योग अग्नि से यारो नहीं, तृष्णा नहीं काम। श्वास श्वास की गंगा, श्वास अंदर को जाता है, बाहर को जाता है, इसके साथ शब्द का जाप कर दोगे, योग साधना द्वारा एक ऐसी अग्नि उत्पन्न होती है, उसके द्वारा सब पुण्य पाप खत्म हो जाते हैं। आमतौर पर कह देते हैं पाप खत्म करने, नहीं, पुण्य भी खत्म करने। जेकर पाप खत्म हो गए, पुण्य रह गए, दोबारा फिर जन्म लेना पैना। दोनों जेडे पुण्य ये सोने की जंजीर है, जो पाप है लोहे की जंजीर है। जितनी देर पुण्य पाप का बीज खत्म नहीं होएगा, उतनी देर आप इस संसार तो मुक्त नहीं हो, ना ही मोक्ष होगा। इसको खत्म करना है, पुण्य पाप का बीज खत्म करना है।
ये कैसे होएगा? जब आप नाम जपते 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 गुरु की कृपा प्राप्त करते करते जेकर गुरु के मुख से वाक निकल गया या तेरे पुण्य पाप खत्म है, सारा खत्म, फिर अभ्यास करने की जरूरत ही नहीं। गुरु के चरणों दे विच रहना चाहिए हर समय, हर पल, हर क्षण अपने सतगुरु देव के चरणों च रहना चाहिए। जिस वेले आप शब्द के नाल मिल जाएंगे, तुम्हारे शरीर के अंदरों आवाज दे विचों अपने आप आएगा श्री गुरु महाराज की सेवा, गुरु महाराज की कृपा, गुरु महाराज की। ओम शांति शांति शांति। जय गुरु शिवा। हाँ हुण फिर कैलाश तेरा की प्रोग्राम है? सेहत ठीक है तेरी? हैं? करते नहीं करते और इधर आ छोटू, तूने भेज दिया ना, भेज लिया ना अंदर से। मैंने तो कैसा ही है? तूने भेज दिया, कहना नहीं मानता तो आप क्या करेंगे? गुरु कृपा ही केवल। बोल साचे दरबार की बोलिए अपने अपने गुरु महाराज की जय। वो नंगली निवासी भगवान की जय। क्या चल रहा है? मेरे को तो बधाइयाँ जी बधाइयाँ, सतगुरु निरोल नारायण। बधाइयाँ जी बधाइयाँ, सतगुरु निरोल नारायण। सतगुरु निरोल